किसे भगवान पर विश्वास है? आप अधिकतर व्यक्ति के मुंह से सुनते होंगे, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मुझे किसी भगवान पर विश्वास नहीं है। पर बुरे वक्त आने पर उन्हें भगवान की याद जरूर आती है। कई बार आप और मैं ऐसे लोगों के मुंह से सुना है कि आज भगवान मेरी जान बचाए, मेरे बगल से कार निकली, मैं तो बाल बाल बच गया। मेरा जान पहचान का एक डॉक्टर है जो भगवान में भगवान नहीं रखता। अधिकतर उसके मुंह से निकलती है, मुझे तो जो करना था मैं कर दिया, आगे भगवान जाने। एक बार मैंने उससे पूछा, तुम तो भगवान को मानता ही नहीं, कि तुम्हें भगवान की याद क्यों आती है? उसका जवाब था, जब मुझे बुरा वक्त आता है तो भगवान की याद आने लगती है, अच्छे स्थिति में भगवान को भूल जाता हूँ। इस डॉक्टर की तरह दुनिया में अनेक इंसान हैं जो हमेशा कहता है कि मुझे भगवान पर विश्वास नहीं है, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, और जब भी बुरा वक्त आता है तो भगवान को याद करने लगते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जयो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। कहने का अर्थ है, भगवान का दुख में सब याद करते हैं और सुख में कोई याद नहीं करता। यदि हम भगवान को सुख में भी याद करें तो दुख कभी आएगा ही नहीं। भगवान को मानने से क्या लाभ? मैं आपको यह नहीं कहता कि आप हमेशा मंदिर मस्जिद में जाओ, पूजा पाठ करो, बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करो। मेरा सिर्फ यह कहना है कि आप भगवान को मानो। आप विश्वास करो कि भगवान हर जगह हैं। ऐसा करने से आपको कई फायदे मिलेंगे। लाभ के बारे में मैं बता रहा हूँ जो निम्नलिखित है। यदि आपको विश्वास हो जाएगा कि भगवान हर जगह हैं, तो आप कभी कोई बुरा काम नहीं करोगे। चोरी डकैती जब आप करने जाओगे तो सोचेंगे कि भगवान देख रहा है, और आप वह गलत काम नहीं कर पाओगे। जब आपको यह पता चलेगा कि हर इंसान में भगवान विराजमान है, तो आप किसी भी इंसान से नफरत नहीं करोगे, क्योंकि आपको प्रत्येक व्यक्ति में भगवान दिखाई देगा। आप विद्यार्थी हैं और परीक्षा देने जा रहे हैं, तो परीक्षा भवन में आप भगवान का नाम लेकर परीक्षा शुरू करें। आप महसूस करोगे कि एक शक्ति आपके पास आ गई। एक बार प्रयोग करके देखें। कई विद्यार्थी का फाइनल सिलेक्शन 0.1 और 0.2 नंबर के कारण नहीं हो पाता है। इसी स्थिति में उसे भगवान की याद आती है। यदि आप भगवान को पहले ही याद कर लेते तो ऐसा नौबत नहीं आएगा। एक गाड़ी में 50 यात्री सवार हैं। एक्सीडेंट होता है और 40 यात्री मर जाते हैं, 10 बच जाते हैं। आप सोचिए कि क्या कारण है कि 10 यात्री बच गया। इस लेख को सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि नौजवान को मन में भगवान की भावना जगाना, उसे विश्वास दिलाना कि इस दुनिया में भगवान है। आज के नौजवान भगवान को भूलकर गलत रास्ते पर जा रहे हैं। यदि वह भगवान को मानने लगे, कोई गलत काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय श्री राम।